आज हम अनुपात और समानुपात के 5 ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे जो अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते रहता है। और आज का हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन है कि a अनुपात b बराबर 7:9, b अनुपात c बराबर 5:11। तो a अनुपात b अनुपात c का मान क्या होगा, इसमें ये क्वेश्चन दिया है। तो हमें मान निकालने के लिए सबसे पहले जो दिया है उसको सामने सामने लिख लेंगे। जैसे a अनुपात b बराबर 7:9, b अनुपात c बराबर दिया है 5:11, यहाँ पे दिया है 5:11। अब हमें निकालना है a अनुपात b अनुपात c, a अनुपात b अनुपात c को निकालने के लिए सबसे पहले 7 में 5 से गुणा कर लेते हैं। ये हमारा 7 है, तो 7 में 5 से गुणा करने पे हमारा 35 आ जाएगा। उसके बाद अनुपात का चिन्ह दे देंगे। उसके बाद 9 में 5 से गुणा करेंगे तो 9 में 5 से गुणा करने पे 45 आता है। फिर अनुपात का चिन्ह, उसके बाद 11 में 9 से गुणा कर लेंगे, 11 9 99 हो जाएगा। और ये हमारा आंसर हो गया। अब इसी क्वेश्चन को हम दूसरे टाइप से बनाएंगे। जैसे हम दूसरे टाइप से बनाने के लिए सबसे पहले a अनुपात b अनुपात c का मान हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम a अनुपात b अनुपात c लिख दिए। अब उसके बाद a अनुपात b का मान लिया है 7:9, तो बिल्कुल इसके सामने हम लिख देंगे a अनुपात b के सामने 7:9। उसके बाद हमारा दिया है कि b अनुपात c बराबर 5:11, तो b अनुपात c के सामने हम बिल्कुल 5:11 लिख लेंगे। अब इसको हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले जो खाली स्थान है उसके बगल वाला जो है उसी को हम वहाँ पे भर देंगे। जैसे देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है और इसके बगल में 5 है, तो यहाँ पे भी हम 5 ले लेंगे। यहाँ भी इसके बगल में कुछ नहीं है, तो यहाँ पे 9 है, तो यहाँ पे भी हम 9 ले लेंगे। अब इसको सिंपल तरीके से गुणा करके लिख देना है। तो ये हमारा 7×5 35 हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा 9×5 45, और ये हमारा हो जाएगा 11 9 99। ये भी हमारा सेकंड तरीके से आंसर आ गया। जिसको जो अच्छा लगे उसी टाइप से बना सकता है। हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि यदि a अनुपात b बराबर 3:5, b अनुपात c बराबर 2:3, तो a अनुपात c का मान क्या होगा। तो a अनुपात c का मान दो तरीके से निकाल सकते हैं। पहला तरीका देखिए, जैसे हम a अनुपात b जो दिए हैं उसको लिख देंगे। a अनुपात b बराबर 3:5 और b अनुपात c बराबर 2:3। इसकी सहायता से हम a अनुपात b अनुपात c निकालेंगे। पहले a अनुपात b अनुपात c होगा हमारा 3 दूना 6 अनुपात 5 दूना 10 अनुपात 5 3 15। ये हमारा a अनुपात b अनुपात c निकल गया। इसको हमें निकालना है a अनुपात c। तो a अनुपात c बराबर होता है a/c। अब a/c का मान रखेंगे तो a का मान हमारा 6 है और c का मान हमारा 15 है। कट रहा है तो हम कटाएंगे। 6 और 15 3 से कट जाएगा, 3 से ये 2 बार में, 3 से ये 5 बार में, यानी कि हमारा a अनुपात c का मान 2:5 आ गया। ये हमारा आंसर हो गया। अब हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि 3a बराबर 4b बराबर 5c, तो a अनुपात b अनुपात c का मान क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन बनाने के लिए सबसे पहले इन तीनों का हम मौसा निकालते हैं। तो जैसे हमारा 3 4 और 5 का मौसा, 3 4 और 5 का मौसा हमारा हो जाता है 5 का 20 3 60 हो जाएगा। और क्वेश्चन को लिखेंगे हम नीचे, जैसे 3a बराबर 4b बराबर 5c, और इन सभी के बट्टा में ले लेंगे हम 60 को। जैसे 3a/60 हो गया, 4b/60 और 5c/60। अब बारी बारी से सबको कटा देंगे। जैसे 3 से ये 60 कट जाएगा 20 बार में, 4 से 60 कट जाएगा 15 बार में, और 5 से 60 कट जाएगा 12 बार में। अब ये हमारा आ गया a/20 बराबर b/15 बराबर c/12। अब इन सभी के बराबर में हम कुछ संख्या ले लेंगे, जैसे x। अब इधर सारा संख्या ये भाग में है तो उधर जाकर गुना में हो जाएगा। जैसे देखिए a बराबर b बराबर c, अब ये सारी संख्या गुना में जाकर उधर यहाँ पे आ जाएगा 20 अनुपात 15 अनुपात 12, यानी कि ये बराबर है, इसका मतलब अनुपात है, यानी कि a अनुपात b अनुपात c बराबर
हमारा 20:15:12, ये हमारा आंसर हो जाएगा। हमारा चौथा क्वेश्चन है कि यदि a बराबर 2/3b और b बराबर 3/4c तो a अनुपात c कितना होगा, यानी कि a अनुपात c का मान पूछ रहा है। तो सबसे पहले इसको अनुपात में लाएंगे, तो a बराबर 2/3b है, इसको अनुपात में लाने के लिए a बट्टा इधर गुना में है b तो इधर भाग में जाएगा, b बराबर 2/3, यानी कि a अनुपात b का मान हमारा आ गया 2:3। और इसको सॉल्व करेंगे तो b बराबर दिया है 3/4c, तो b और ये c गुना में है तो इधर भाग में जाएगा, तो b/c बराबर 3/4 आ गया हमारा। उसके बाद b अनुपात c बराबर हमारा आ जाएगा 3/4। अब इसकी सहायता से, दोनों की सहायता से हम a अनुपात b अनुपात c का मान निकालेंगे। तो a अनुपात b अनुपात c का मान निकालने के लिए a अनुपात b अनुपात c लिख दिया हम। अब a अनुपात b की जगह पे जो दिया है उसको लिख देंगे, तो a अनुपात b का मान दिया है 2:3 और b अनुपात c का मान 3:4 दे दिया है, 3:4। अब यहाँ पे जहाँ पे खाली स्थान रहता है उसके बगल वाली संख्या को लिख दिया जाता है। जैसे यहाँ पे खाली स्थान है तो 3 लिख देंगे, यहाँ पे भी 3 के बगल में 3 ही लिख देंगे। अब इसका मान आ जाएगा हमारा 2 में 3 से गुणा करेंगे 6 आ जाएगा हमारा, आगे 3 का 9 हो जाएगा और 4 3 12 हो जाएगा, यानी कि हमारा a अनुपात c का मान निकालना है इधर। तो a अनुपात c बराबर होता है a/c। अब a/c का वैल्यू लिख देंगे यहाँ पे, तो a का मान हो गया हमारा 6 और c का मान हमारा 12 है, यानी कि 6 से 12 कट जाएगा 2 बार में, यानी कि a अनुपात c का मान जो होगा वो 1:2 हो जाएगा। ये हमारा आंसर आ गया। हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि a अनुपात b बराबर 3/2:7/3 और b अनुपात c बराबर 1/5:1/7 है, तो a अनुपात b अनुपात c ज्ञात कीजिए। तो a अनुपात b बराबर हमारा यहाँ पे हो जाता है 3 का 9:14 और b अनुपात c का मान हमारा है, b अनुपात c का मान 7:5 है, 7:5। अब इसको a अनुपात b अनुपात c के लिए आपस में गुना कर देंगे, तो 9×7=63 होता है, अनुपात 14 में 7 से गुना करेंगे तो 14×7=98 और ये हमारा हो जाएगा 14×5=70। इसको हम 7 से काट देंगे, तो 7 से कटेगा हमारा, ये सारा कट जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 7×9=63 होता है और यहाँ पे 14×7=98 और यहाँ पे 10, यानी कि a अनुपात b अनुपात c का मान हमारा आ जाएगा 9:14:10, ये हमारा आंसर हो जाएगा।